नमस्ते दोस्तों, बुक हील्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कमरे में आते ही सेंटर ऑफ अटेंशन कैसे बन जाते हैं? वे कुछ भी कहें, लोग उन्हें ध्यान से सुनते हैं और वे बड़ी आसानी से दोस्त या बिजनेस कॉन्टैक्ट्स बना लेते हैं। क्या यह कोई जादू है? नहीं, ये मास्टर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। आज हम बात कर रहे हैं ले लॉन्ड्स की बेहतरीन किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन 92 लिटिल ट्रिक्स फॉर बिग सक्सेस इन रिलेशनशिप्स की। ये किताब आपको सिखाती है कि बातचीत के दौरान कॉन्फिडेंस कैसे दिखाए, लोगों को तुरंत कैसे पसंद आए और किसी भी माहौल में सहज कैसे महसूस करें। ये किताब 92 छोटी छोटी ट्रिक्स का एक भंडार है जिन्हें लोन डेस ने 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। आइए इन 4 हिस्सों की सबसे पावरफुल ट्रिक्स को समझते हैं। पहला, छाप का जादू। पहला भाग, हाउ टू मेक ए ग्रैंड एंट्रेंस। दोस्तों, ले लोन्स कहती हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए आपके पास सिर्फ 7 सेकंड होते हैं। इससे पहले कि आप एक शब्द भी बोले, सामने वाला आपके बारे में 90% जजमेंट ले चुका होता है। आपका शरीर आपके मुंह से पहले बात करता है। यह हिस्सा आपको सिखाता है कि कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल क्यूज का उपयोग करके आप तुरंत कॉन्फिडेंस, क्रेडिबिलिटी और वार्मथ प्रदर्शित कर सकते हैं। ट्रिक एक, दमदार मुद्रा, द पोस्च्योर ऑफ पावर। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो आपकी पोस्चर ही आपकी कहानी बताती है। कंधे पीछे, अपने कंधों को पीछे और सीधा रखें, न कि झुका हुआ। झुके हुए कंधे कम आत्मविश्वास और डर दिखाते हैं। कल्पना करें, लॉन्डेस सलाह देती हैं कि कल्पना करें कि आपके सिर से एक इनविजिबल स्ट्रिंग जुड़ा है और वह आपको ऊपर खींच रहा है। इससे आपकी रीढ़ सीधी होती है और आप तुरंत लंबे और आत्मविश्वासी दिखते हैं। चलने का तरीका, जब आप चलें तो तेज चलें, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। स्लो चलना आलस्य दिखाता है, जबकि जल्दबाजी घबराहट दिखाती है। एक डिटरमिन्ड पेस आपको महत्वपूर्ण दिखाती है। फायदा, एक दमदार मुद्रा सामने वाले को सबकॉन्शियस लेवल पर यह संदेश देती है कि आप खुद पर भरोसा करते हैं और आप महत्वपूर्ण हैं। ट्रिक दो, चिपचिपी आंखें, द स्टिकी आईज टेक्निक। बातचीत में आई कांटेक्ट सबसे शक्तिशाली टूल है। नजर न हटाए। जब आप किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू करते हैं तो अपनी आंखों को उनसे हटाए नहीं। लॉन्डीज इसे स्टिकी आईज कहती हैं, जैसे आपकी नजर सामने वाले से चिपक गई हो। स्लो ब्रेक, जब बातचीत खत्म होने वाली हो या कोई तीसरा व्यक्ति उस कॉन्वर्जेशन में शामिल हो जाए, तब भी तुरंत अपनी नजर न हटाएं। कुछ पल के लिए अपनी नजर बनाए रखें, फिर धीरे से हटाएं। फायदा, ऐसा करने से सामने वाले को महसूस होता है कि आप गहरे इंटरेस्ट से उनकी बात सुन रहे हैं और उनकी बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह टेक्निक आपको आत्मविश्वासी और ईमानदार दिखाती है। ट्रिक 3, मुस्कान का पावर और टाइमिंग, द पावर एंड टाइमिंग ऑफ द स्माइल। मुस्कान गर्माहट और विश्वास बनाने का अल्टीमेट की है, लेकिन टाइमिंग सबसे जरूरी है। तुरंत ना मुस्कुराए। लॉन्डेस कहती हैं कि तुरंत मुस्कुराने से बचें। जो लोग हर किसी को तुरंत मुस्कुराते हैं, उनकी मुस्कान नकली लगती है और उसका वैल्यू कम हो जाता है। धीरे धीरे मुस्कुराए। जब आप किसी से मिलें तो पहले 1 से 2 सेकंड तक आंखों का संपर्क बनाए रखें। उनके चेहरे को देखें और ऑब्जॉर्व करें। फिर अपनी मुस्कान को धीरे धीरे और गर्माहट के साथ बड़ा करें, जैसे कोई स्लो मोशन में मुस्कुरा रहा हो। फायदा, जब आप धीरे से मुस्कुराते हैं तो सामने वाले को गहरा महसूस होता है कि उनकी वजह से आपके चेहरे पर मुस्कान आई है, यानी वे आपके लिए खास हैं। यह पर्सनल कनेक्शन तुरंत ट्रस्ट स्थापित करता है। ट्रिक 4, डरो मत, बनो दोस्त, द फियर नॉट गेज। जब आप ग्रुप में हो और किसी को देख रहे हो तो अपनी नजर को एक व्यक्ति पर स्थिर न करें। नजर घुमाए। जब आप किसी क्राउड में हो तो अपनी नजर को हर किसी पर घुमाएं। हर 1 से 2 सेकंड में अपनी नजर को शिफ्ट करें। जहां देखो दोस्त बनाओ। जिसे भी आप देखें उसके साथ हल्की सी मुस्कान और आंखों का संपर्क बनाएं। कल्पना करें कि आप हर व्यक्ति को एक पुराने दोस्त की तरह देख रहे हैं। फायदा, इससे आप घबराए हुए या आइसोलेटेड नहीं दिखते। आप पूरे कमरे के साथ कनेक्टेड दिखते हैं, जिससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा दिखता है और लोग आपसे बात करने के लिए खींचे चले आते हैं। 2, पहली बातचीत को आसान बनाना, पार्ट 2, क्या कहना है और कैसे कहना है।
दोस्तों, जब आप अपनी दमदार मुद्रा और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ किसी से मिलते हैं, जैसा कि हमने पार्ट 1 में सीखा, तो अगला सबसे बड़ा डर होता है, बातचीत कैसे शुरू करें या क्या बोलें। लेइल लोंडेस कहती हैं कि बातचीत की शुरुआत करना कोई जीनियस का काम नहीं है, बल्कि यह कुछ ट्रिक्स हैं जिन्हें सीखा जा सकता है। यह भाग आपको सिखाता है कि कैसे शांत रहते हुए एंगेजिंग बातचीत को शुरू किया जाए। ट्रिक 5, डिटेक्टिव बने। बी ए डिटेक्टिव। बातचीत शुरू करने के लिए आपको दुनिया के सबसे बड़े विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक डिटेक्टिव बनने की जरूरत है। माहौल को स्कैन करें। जब आप किसी नए व्यक्ति के पास जाते हैं तो तुरंत बातचीत शुरू न करें। पहले ऑब्जर्विंग में 10 सेकंड लगाए, क्लूज ढूंढे। सामने वाले के पास क्या है, उन्होंने क्या पहना है, उनके हाथ में कोई यूनिक ऑब्जेक्ट है, क्या वे किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे। बातचीत का बीज उस क्लू का उपयोग कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए करें। उदाहरण, यदि उनके पास एक इंटरेस्टिंग पिन है तो कहें, वाह, ये पिन बहुत यूनिक है, इसकी कोई स्टोरी है। या अगर वे किसी कॉन्फ्रेंस में हैं तो पूछें, इस सेशन का आपका फेवरेट पार्ट क्या था। फायदा, जब आप सामने वाले से उनके बारे में या उनकी पसंद के बारे में बात करते हैं तो वे खुश होते हैं। इससे उन्हें कंफर्म होता है कि आप एक गुड लिसनर हैं और बातचीत को आगे बढ़ाना आसान हो जाता है। ट्रिक 6, शब्दों की गूंज। एग्जिस्टीड इकोइंग टेक्निक। अगर बातचीत कहीं अटक जाए या आप नहीं जानते कि आगे क्या पूछें, तो यह ट्रिक आपकी बेस्ट फ्रेंड है। अंतिम शब्द दोहराएं। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो बातचीत को फर्दर ले जाने के लिए उनके अंतिम कुछ शब्दों को हल्के से दोहराएं, जैसे आप कंफर्म कर रहे हो। उदाहरण, सामने वाला कहता है, मुझे पिछले साल साउथ इंडिया की ट्रिप पर बहुत मजा आया। आप कहते हैं, साउथ इंडिया की ट्रिप। फायदा, ये सामने वाले को सिग्नल देता है कि आप गहन ध्यान से सुन रहे हैं। चूंकि आपने उनका ही शब्द दोहराया है, तो वह टॉपिक उनके लिए कंफर्ट जोन में रहता है और वे ऑटोमेटिक विस्तार से बताने लगते हैं। आप बिना कोई नया सवाल पूछे बातचीत को गहरा कर देते हैं। ट्रिक 7, तुम की जगह हम का इस्तेमाल। द पावर ऑफ वी। बातचीत को पर्सनली एंगेजिंग बनाने के लिए लॉन्डीज सलाह देती हैं कि जहां संभव हो, तुम या आप की जगह हम का इस्तेमाल करें। दूरी मिटाए। जब आप कहते हैं आप क्या सोचते हैं, तो यह थोड़ी दूरी बनाता है, लेकिन जब आप कहते हैं हमें लगता है कि, या क्या हम इस टॉपिक पर सहमत हैं, तो यह तुरंत यूनिटी की भावना पैदा करता है। फायदा, हम शब्द सबकॉन्शियस लेवल पर यह सिग्नल देता है कि आप और सामने वाला एक ही टीम में हैं। यह कनेक्शन को मजबूत करता है और ट्रस्ट को बढ़ाता है, खासकर निगोशिएशंस या टीम सेटिंग्स में। ट्रिक 8, सीधे सवाल से बचें। अवॉइड द डायरेक्ट क्वेश्चन ट्रैप। पहली मुलाकात में सीधे फैक्ट बेस्ड या बंद सवाल, क्लोज्ड क्वेश्चंस पूछने से बचें जिनका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। बंद सवाल, क्लोज्ड क्वेश्चन, क्या आप इस सिटी से हैं? जवाब, हाँ, बातचीत खत्म। खुले सवाल, ओपन क्वेश्चन, आप इस सिटी में क्या सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं? फायदा, खुले सवाल सामने वाले को अपनी फीलिंग्स, पसंद और विचार व्यक्त करने का मौका देते हैं। इससे बातचीत में डेप्थ आती है और वह मोनोलॉग, एक तरफा भाषण नहीं बनती। ये टेक्निक आपको महत्वपूर्ण और समझदार श्रोता बनाती है। 3, लोगों को अपना बनाना। पार्ट 3, हाउ टू बी एन इनसाइडर। दोस्तों, लेल लॉन्ड्स कहती हैं कि बातचीत की शुरुआत करना केवल पहला कदम है। असली सफलता तब मिलती है जब आप केवल स्ट्रेंजर नहीं रहते, बल्कि लोगों के ग्रुप या सर्कल के हिस्सा बन जाते हैं। ये भाग आपको ग्रुप डायनामिक्स को मास्टर करना सिखाता है ताकि हर कोई आपको अपना समझे। ट्रिक 9, लोगों की गति से मिलें। मैच द मूड एंड टेम्पो। किसी भी ग्रुप में शामिल होने का पहला नियम यह है कि आप उनके मूड और बातचीत की गति से मैच करें। ऑब्जर्विंग इज की। कमरे में प्रवेश करते ही ग्रुप को ध्यान से देखें। क्या वे तेज और एनर्जेटिक बात कर रहे हैं या धीमे और शांत? क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज ओपन है या थोड़ी झुकी हुई, क्लोज्ड? मैचिंग ग्रुप की ऊर्जा से मैच करें। अगर वे मस्ती कर रहे हैं तो हंसी में शामिल हों। अगर वे गंभीर टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो अपने टोन को धीमा रखें। फायदा, ये नॉन वर्बल टेक्निक आपके सबकॉन्शियस लेवल पर उन्हें सिग्नल देती है कि आप उनके जैसे हैं, वन ऑफ अस।
जब लोग महसूस करते हैं कि आप उनके जैसे हैं, तो वे आपको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और ग्रुप का हिस्सा बना लेते हैं। ट्रिक 10, तारीफ की कला, द आर्ट ऑफ इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट। डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट कभी कभी नकली या चापलूसी लग सकती है। लॉन्ड्स सलाह देती हैं कि दूसरों के माध्यम से तारीफ करें। तीसरा व्यक्ति, जब आप किसी की तारीफ करें तो यह कहें कि आपने उनकी सफलता या अच्छाई किसी थर्ड पर्सन से सुनी है। उदाहरण, मैंने रामेश से सुना कि आपने यह प्रोजेक्ट अकेले संभाला और शानदार रिजल्ट दिया, ये इनक्रेडिबल है। या आपकी वाइफ या हस्बैंड ने बताया कि आप घर पर भी कितने क्रिएटिव हैं। फायदा, ये तारीफ ज्यादा पावरफुल होती है क्योंकि यह दिखाती है कि आप न केवल सामने बल्कि उनकी पीठ पीछे भी उनके बारे में अच्छी बातें सुनते हैं। यह सिंसेरिटी का लेवल बढ़ाती है और ट्रस्ट गहरा करती है। ट्रिक 11, अपनी हार स्वीकारें, द एक्सेप्ट योर डिफीट। ट्रिक, हमेशा सही साबित होने की कोशिश न करें। अपनी छोटी मोटी हार को हंसी में उड़ा देना आपको अधिक आकर्षक बनाता है। छोटी सी गलती, अगर आप कोई छोटी गलती करते हैं, जैसे कोई नाम भूल जाते हैं या कोई फैक्ट गलत बता देते हैं, तो उसे छिपाने की कोशिश न करें। हल्के में लें, उस पर हंसें और कहें, लगता है आज मेरा ब्रेन ऑफलाइन है, या हाँ, मैं हमेशा छोटी छोटी डिटेल्स भूल जाता हूँ। फायदा, ये साइकोलॉजिकल ट्रिक आपको ह्यूमन और रिलेटेबल दिखाती है। लोग ऐसे परफेक्ट दिखने वाले लोगों को पसंद नहीं करते जो कभी गलती ना करें। अपनी छोटी कमजोरी स्वीकार करना दूसरों को आपके साथ जुड़ने और खुले रहने का मौका देता है। ट्रिक 12, नाम का जादू, द मैजिक ऑफ नेम्स। लोगों को अपना नाम सुनना सबसे ज्यादा पसंद है। ये आइडेंटिटी और इम्पोर्टेंस की भावना देता है। याद रखें, लॉन्डिस नाम याद रखने के लिए एक विजुअल ट्रिक का उपयोग करने की सलाह देती है। जब आप नाम सुने तो उसे बार बार रिपीट करें और उस व्यक्ति के चेहरे से विजुअल लिंक बनाएं। बातचीत में उपयोग, बातचीत के दौरान उनके नाम का उपयोग करें, यह पर्सनल टच देता है। उदाहरण, तो प्रिया, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचती हैं? या अमित, मैं आपकी सलाह लेना चाहूंगा। फायदा, यह तुरंत संबंध रैपोर्ट बनाता है और सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराता है। जब आप किसी को उनके नाम से कॉल करते हैं तो वे ऑटोमेटिक खुले और आरामदायक हो जाते हैं। चौथा, बातचीत को गहरी और मजबूत बनाना। पार्ट 4, डीपनिंग द रिलेशनशिप। दोस्तों, आपने अब तक सीखा कि कैसे आत्मविश्वास के साथ पहली छाप छोड़नी है और कैसे ग्रुप में शामिल होना है। लेकिन लेल लॉन्ड्स कहती हैं कि असली सफलता तब मिलती है जब आप बातचीत को सतही, सुपरफिशियल लेवल से उठाकर गहरे और मजबूत संबंधों एक में बदलते हैं। यह भाग ट्रस्ट बनाने, विश्वास जीतने और सामने वाले को यह महसूस कराने पर फोकस करता है कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ट्रिक 13, छोटी छोटी चीजें याद रखें, द रिमेंबर डिटेल। लोन्स कहती हैं, लोग ये कभी नहीं भूलते कि आपने उनकी छोटी छोटी बातें याद रखी या नहीं। यही ट्रिक आपको एवरेज पर्सन से अलग करती है। नोट्स लें, पहली मुलाकात में सामने वाले की छोटी डिटेल्स पर ध्यान दें, जैसे उनके बच्चे का नाम, उनकी पसंदीदा डिश या उनका वीकेंड प्लान। अगर संभव हो तो इसे सीक्रेटली नोट करें। अगली बार उपयोग करें, जब आप उनसे अगली बार मिलें तो उस डिटेल का उपयोग करें। उदाहरण, आपका वीकेंड ट्रिप कैसा रहा? क्या माउंटेन पर मजा आया? या क्या रिया ने स्कूल कंपटीशन जीता? फायदा, यह स्ट्रैटेजी सामने वाले को अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण महसूस कराती है। उन्हें लगता है कि आप जेन्युइन रूप से उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं, जिससे ट्रस्ट और लॉयल्टी तुरंत गहरी हो जाती है। ट्रिक 14, उनके सपनों पर ध्यान दें, द ड्रीम्स एंड डेस्टिनेशंस क्वेश्चन। सामान्य बातचीत को गहराई देने के लिए मौसम या खबरों की बातचीत से बाहर निकले और व्यक्तिगत एस्पिरेशंस के बारे में पूछें। बदलें सवाल, आप क्या करते हैं? पूछने के बजाय पूछें, आप इस समय किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो आपको उत्साहित करता है? या आप अगले 5 सालों में कहां पहुंचना चाहते हैं? फोकस ऑन फ्यूचर। लोगों को अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में बात करना बहुत पसंद होता है। जब आप उन्हें ड्रीम करने के लिए एनकरेज करते हैं तो आप अनफॉरगेटेबल बन जाते हैं। फायदा, यह आपको तुरंत मेंटोर या विश्वसनीय दोस्त, कॉन्फिडेंट की पोजीशन में रखता है।
आप अब केवल बातचीत नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके भविष्य में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ट्रिक 15, उनके काम की सराहना करें। द एक्नॉलेज द एफर्ट कॉम्प्लीमेंट। लॉन्ड्स कहती हैं कि लोगों को परिणाम, रिजल्ट्स से ज्यादा प्रयास, एफर्ट की सराहना पसंद आती है। एफर्ट को पहचानें। जब कोई सफल होता है तो सिर्फ ग्रेट जॉब कहने के बजाय उस प्रयास को पहचानें जो उन्होंने किया। उदाहरण, यह प्रेजेंटेशन शानदार थी, मैं जानता हूं कि इसके लिए आपको कितनी रातें जागना पड़ा होगा, या मुझे आपकी डेडिकेशन और मेहनत की कद्र है। फायदा, ये कॉम्प्लीमेंट यूनिक और डीप होता है। ये वैलिडेशन देता है कि आपने उनके संघर्ष को देखा है, जिससे रिश्ता भावनात्मक रूप से मजबूत होता है। ये संबंध प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में ट्रस्ट बनाता है। ट्रिक 16, आखिरी इम्पेकेबल टच, द फाइनल इम्पेकेबल टच। बातचीत खत्म होने के बाद कनेक्शन को मजबूत करने के लिए यह छोटी ट्रिक बहुत पावरफुल है। फॉलो अप नोट, बातचीत खत्म होने के बाद 24 घंटे के भीतर एक छोटा सा फॉलो अप नोट, ईमेल या टेक्स्ट भेजें। रेफर टू डिटेल, उस नोट में बातचीत की किसी खास डिटेल का जिक्र करें। उदाहरण, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा रीना, मैं आपके गार्डन में लगाए गए गुलाबों के बारे में जरूर सोचना चाहूंगा। फायदा, यह टच दिखाता है कि आपकी इंटरेस्ट जेन्युइन थी, न कि सिर्फ फॉर्मल। या प्रोफेशनलिज्म को गहराई देता है और यह सुनिश्चित करता है कि सामने वाला आपको याद रखे। दोस्तों, लेल लॉन्ड्स हमें सिखाती हैं कि ग्रेट कम्युनिकेशन कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, यह एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। ये 92 ट्रिक्स आपके सोशल इंटरैक्शंस को एक पावरफुल गेम में बदल सकती हैं। आज ही द स्टिकी आईज ट्रिक का अभ्यास करें। जब आप किसी से बात करें तो कॉन्वर्जेशन खत्म होने के 2 सेकंड बाद तक उनकी आंखों में देखें। यह आपको इंस्टेंट कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी देगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको बातचीत का मास्टर बनने के लिए इंस्पायर किया है तो इसे लाइक जरूर करें और ये वीडियो उस दोस्त को शेयर करें जो सोशल इवेंट्स में घबराता है। बुक हील्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी कोई भी लाइफ चेंजिंग बुक समरी मिस न करें। हमारा मिशन साफ है, रीड मोर, लिव बेटर। हम जल्द ही एक नई दमदार किताब के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।